ये भाव बड़ा विलक्षण है, कभी हमारे हृदय में प्रकट हो जाए और हमारा उर अंतर गा उठे इस भाव को। ब्रज की गोपियों ने भी आज दर्शन किया है श्री कृष्ण का ब्रज के अंदर। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहृतु। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। सब कहिए राधे राधे राधे। अब धीरे धीरे हमारे कन्हैया ना बड़े हो रहे हैं। अब हमारे कृष्ण की शैशव लीला का दर्शन सुखदेव जी करा रहे हैं। अभी हमारे ठाकुर जी धीरे 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 घुटरुन घुटरुन चलते हैं। और घुटरुन चलते चलते क्या होता है, नंद भवन की जो चौखट है वो थोड़ी ऊंची है और कन्हैया छोटे हैं, चौखट है ऊंची। आज घुटरुन चलते 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 नंद भवन की चौखट पर लटक गए। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। अब जब चौखट पर लटक गए तो भैया ना चौखट के इस पार और ना चौखट के उस पार। चौखट है ऊंची और कन्हैया है छोटे, छोटे से कन्हैया ऊंची चौखट पर लटक गए। प्रयास किया जा रहा है कि मैं बाहर निकल के जाऊं, लेकिन ना बाहर है ना भीतर है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित देखो जरा उस झांकी को आंखों से, वो लटकता हुआ ब्रह्म कैसा दिखाई पड़ रहा है। लटकंत ब्रह्म केवल हमारे ब्रज के अंदर ही है, केवल ब्रज के अंदर ही दिखाई पड़ता है। यदि नाचता हुआ ब्रह्म किसी को देखना है तो केवल और केवल हमारे ब्रज के अंदर दिखाई पड़ेगा। यदि खेलता हुआ ब्रह्म, खाता हुआ ब्रह्म, भागता हुआ ब्रह्म किसी को देखना है तो केवल हमारे ब्रज के अंदर है और कहीं नहीं है। आज वो परम ब्रह्म परमात्मा जिसके बारे में भैया मैंने कल आपको बताया, जिसने 3 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। कल कथा सुनी ना आपने, 2 पग में ही ब्रह्मांड नाप लिए, तीसरा पग तो बलि के मस्तक पर रखा। पर देखिए भक्ति की शक्ति, देखिए प्रेम का वो पारवश्य, ब्रज की वो मधुरता, ब्रज की वो मादकता, जिसके अंदर हमारे महापुरुष कहते हैं 3 पग भूमि जाने बलि लियो छल और चौखट हो ना की जाए रहो है मचल और जाने खंभ दियो फार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। जिसने 3 पग में ब्रह्मांड को नाप लिया वो मां यशोदा की चौखट को नहीं लांग पा रहा। ये भक्ति नहीं तो क्या है। आज कन्हैया उस चौखट पर अटक गए परीक्षित, और अटकता हुआ लटकता हुआ वो लटकंत ब्रह्म आज उसने पुकारा है, अरे ओ मैया हो मैया, अरे मैया हो मैया। और जो ही आवाज लगाई, आज पहली बार कृष्ण के मुख से मां शब्द सुना है, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। मेहर नर्द सो बाबा बाबा और हलधर सो भैया भैया। और ठाकुर जी ने सबसे पहले क्या कहा, अरे ओ मैया। क्या कहा, मैया। पहले हम लोग कहते थे ना अपनी माताओं को मैया, माँ, माता, लेकिन समय बदला तो ठाकुर जी बाहर निकल आते नंद भवन के, और जा करके जहां कीचड़ का ढेर लगा हुआ है, धूर भरे अति शोभित श्याम जी कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पेरी कछोटी, या छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निध कोटि, काग के भाग कहा कहियो, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। प्रेम से कहिए राधे राधे, सब कहिए राधे 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 राधे। आज ठाकुर जी ने जाकर के भैया उस कीचड़ को अपने अंक में लपेट लिया है। पर आप देखिए, हम कन्हैया का श्रृंगार तो बहुत बार करते हैं। कोई बांसुरी धराता है कन्हैया को, कोई मुकुट धराता है, कोई पीतांबर धराता है। अब वो बांसुरी से और पीतांबर से सुंदर लगते हैं, पर क्या कीचड़ को लपेट करके सुंदर लगेंगे?
भैया सुंदर नहीं, परम सुंदर लग रहे हैं। धूल धूसर सर्वांगम वक्रकेश दिगंबरम, धूल में धूसरित है वो नंद किशोर, कीचड़ को जिसने उड़ेल रखा है अपने श्री अंग पर। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, पंकांग राग रुचिरा बुपगुह्य दौर्भ्याम। कीचड़ को कहते हैं पंक, संस्कृत में कीचड़ को कहते हैं पंक। पंक भी जिनके अंग में जाकर के अंग राग की तरह सुशोभित हो जाता है, वे हैं श्री कृष्ण। इसलिए भैया श्री कृष्ण चंचल नहीं है, अतिशय चंचल है। चंचल नहीं है, अतिशय चंचल है। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं और जितना इसे समझाऊं उतना ही। पर आपको एक अच्छी सी बात बता देता हूं, आप चाहते हैं कि आपका मन अचंचल हो जाए, आपका मन चंचल ना रहे, आपका मन ज्यादा भगे नहीं, तो एक काम कीजिए, इस चंचल से ज्यादा चंचल पता है कौन है? श्री कृष्ण। मन रूपी चंचल, इस मन चंचल से ज्यादा श्री कृष्ण अतिशय चंचल हैं। अपने चंचल मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगा दीजिए, आपका मन कहीं नहीं जाएगा। आज धूल में धूसरित वो कृष्ण, आहा उसकी कैसी छवि छटा है। पंख भी जिनके अंग में जाकर के अंग राग की तरह सुशोभित हो जाता है, कीचड़ को लपेट करके भी जो परम सुंदर हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे भारतवर्ष के महान संत, महान भक्त कवि बाबा सूरदास जी, जिन्हें आंखों से कुछ दिखता ही नहीं, जो जन्मांध आंखों से कुछ देख ही नहीं सकते। और एक बार क्या हुआ, श्रीनाथ जी का दर्शन कर रहे थे, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे। अच्छा, जैसा दर्शन होता सूरदास जी वैसा ही पद गा देते। जैसा दर्शन होता, आज पीली पोशाक पहन रखी है तो पीला पद गा देते हैं। बहुत सारे लोग तो दर्शन करके आए, एक बार देखा और फिर चल दिए, बोले हो गए दर्शन? हाँ जी हो गए दर्शन। दर्शन करना ऐसा नहीं होता। जहां बार बार देखा जाए, हजार बार देखा जाए, और जितनी बार देखा जाए उतनी बार नया लगे, उसका नाम है दर्शन। बाबा सूरदास जी ने भी दर्शन किया और जैसा दर्शन करते वैसा ही पद गा देते। एक बार क्या हुआ, जो श्रीनाथ जी की सेवा में थे ना गोसाई, उन्होंने सोचा भाई इस बाबा को दिखता है, या तो इसको दिखता है और या इसको कोई बता देता है, तभी तो ये जो है जैसा श्रृंगार पहनते हैं ठाकुर जी वैसा वर्णन कर देता है। तो एक दिन क्या किया, गोसाई जी ने ठाकुर जी को कोई श्रृंगार ही नहीं पहनाया। बोलो राधे राधे। अब जब श्रृंगार नहीं पहनाया और सारे लोगों को उनसे दूर कर दिया, बोले कि भाई आज बाबा सूरदास जी के पास कोई जाएगा नहीं। ठीक है महाराज। और जो ही ठाकुर जी की झांकी खुली, जो ही पर्दा खुला, बाबा सूरदास जी ने सामने से दर्शन किया। अब तो सूरदास जी ठाकुर जी की छवि को देख करके हंसते ही रहे, मुस्कुराते ही रहे। गोसाई जी ने इशारा किया, बाबा पद गा करके सुनाओ। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी को श्रम हो रहा है, गा करके सुनाओ कुछ। अजी महाराज सुनाऊं क्या, आज तो बड़ी विचित्र झांकी है। आज ऐसी कौन सी झांकी है? अब नन्हे से बाल कृष्ण हैं और निर्वस्त्र हैं, केवल एक कमर के अंदर माला की कौंधनी पहना दी है। और बाबा सूरदास उसका दर्शन करते करते मंत्र मुग्ध हो रहे हैं, बाल लीला का दर्शन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? देखे री हरि नंगम नंगा, देखे रे हरि नंगम नंगा, अलिशुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, बसनहीन छवि उठत तरंगा। भैया आज की छवि तो बड़ी प्यारी है। आज तो श्री ठाकुर जी का कमल का श्रृंगार हो रहा है। आज तो श्री ठाकुर जी बिना वस्त्र के बहुत सुंदर लगते हैं। तो भैया चाहे वे वस्त्र धारण कर लें तब सुंदर लगते हैं, चाहे नहीं धारण करें तब सुंदर लगते हैं, चाहे कीचड़ को लपेट लें तब सुंदर लगते हैं, चाहे कुछ भी करें वो सुंदर तो हैं, तभी तो लगते हैं। धूलि धूसर सर्वांगम वक्रकेश दिगंबरम। आज हमारे ठाकुर जी नंद भवन से बाहर आकर के कीचड़ में खेलते हैं, अपनी एक सखा मंडली तैयार करते हैं। एक सखी ने
दूसरी सखी से कहा, श्रृणु सखी कौतुकमेकम नंदन के तनांगणे मया दृष्टम गौधूलि धूसरितांगो नृत्य। केवल 3 वर्ष के हैं और 3 वर्ष से ऊपर जा रहे हैं, 4थे वर्ष में पहुंचने वाले हैं। पूरी सखा मंडली भी इतनी बड़ी है, 7 के सखा, सबसे कहा भैया चोरी करने जाना है। एक बोले अरे नंद के छोरा तू हमें चोरी करबो सिखावे। ठाकुर जी बोले हमें चोरी काऊ के पैसा देला की ना करनी भैया, हमको तो माखन की चोरी करनी है और सबसे पहले हम अपने घर के अंदर ही चोरी करेंगे। तो फिर क्या था, सबसे पहली बार माखन की चोरी हो रही है और वो भी अपने घर के अंदर। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण करे, आप भजे ब्रज खोरी। मन में यह विचार करत हरि में घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो यही कारण सबके माखन खाऊं। बाल रूप ये सुमत मोहि जाने, गोपीन मिल सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग, ये मेरे ब्रज लोग। ठाकुर जी ने प्रथम बार अपने घर में माखन की चोरी करी भैया। और कैसे करी, मैया यशोदा का विशाल भंडार घर, और विशाल भंडार के अंदर माखन के मटका, मटका पे मटका, मटका पे मटका, मटका पे मटका, मटका पे मटका, और मटका में माखन, और माखन में माखन चोर का मन अटका। प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। माखन का मटका जो छींके पे लटका, माखन के मटके में, लटकते हुए माखन के मटके में माखन चोर का मन अटका। और नंद भवन का वो विशाल प्रासाद, उसके अंदर वो सुंदर भवन जिसके अंदर भंडार की व्यवस्था, और नंद लाला धीरे से उस भंडार में चले जाते हैं जहां विशाल माखन के मटका पे मटका रखे। अच्छा, जो चोर होता है ना, उसके पैर भी बड़े कमजोर होते हैं, उसे हर समय डर लगता है कहीं कोई आ नहीं जाए, कहीं कोई देख नहीं ले। अब ठाकुर जी जल्दी जल्दी में जो ही पहुंचे भंडार घर में, और जैसे ही माखन खाने लगे, जल्दी जल्दी में एक माखन का मटका ऊपर से गिरा, चट से आवाज हुई। अब जैसी आवाज हुई तो यशोदा मैया दौड़ी 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 आई और देखा उस विशाल भंडार घर के अंदर तो कोई नहीं दिखा। वहां देखा तो अपना ही लाल पाया। कौन है तू? तो ठाकुर जी ने कहा मैया मैं आपका लाला कृष्ण हूं। अरे लाला कृष्ण तुम यहां कहा कर रहे हो? तो ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मातः कंकड़ पद्मराग महेशा पाणिर्ममः तप्यते तेनायम नवनीत भांड विवरे विन्यस्त निर्वह पिता। ठाकुर जी से ज्यादा बातून कौन हो सकता है? अरे मैया आपने हमको जो मणियों के कड़ूला पहनाए ना हाथों में, गर्मियों में तप जाते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान जब प्रकट होते तो ये भी तप जाते हैं मेरे कड़े और हाथों को जलाने लगते हैं। तो मैं माखन की मटकी में दे करके, गोरस की मटकी में दे करके इनको शीतल कर रहा हूं। जैसे कितनी भी भयानक गर्मी पड़ रही हो तो एसी के सामने खड़े हो जाओ तो ठंडे हो जाते हैं। बोले गोरस की मटकी में, माखन की मटकी में हाथ डाल करके इनको शीतल कर रहा हूं। मैया बोली चौरेदारी के। देखो हमारे ब्रज की कितनी प्यारी गाली है, आपको सही बता रहा हूं। जैसे ब्रज भाषा बोलना आ गया उसे वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसके कंठ से ब्रज भाषा का संबंध हो गया, जिस भाषा को कृष्ण बोलते हैं, उसको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसके जीवन में ब्रजवासियों से संबंध हो गया, जिसके जीवन में ब्रज से संबंध हो गया, उससे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं है। आप सच में बहुत भाग्यवान है, क्योंकि आपके पास में ही है ब्रज, मात्र 3 घंटे का रास्ता। आजकल आप देखिए दुनिया कहां कहां से भाग रही है ब्रज के लिए, ब्रजवासियों के लिए। ये हमारे ब्रजवासी कितने कितने भाग्यवान है आप लोग, जो आपको इनका दर्शन हो रहा है, क्योंकि ब्रजवासी कोई और नहीं है भैया। ब्रजवासियों के रूप में साक्षात श्री कृष्ण ही है। ब्रजवासियों के रूप में साक्षात कृष्ण बसे हैं।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, समस्त ब्रज मंडल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैया बोली चौरेदारी के, तू अपने हाथन को शीतल कर रहे हो क्या पेट को शीतल कर रहे हो? अरे ना मैया, अपने हाथन को शीतल कर रहे हो। अरे लाला कछु पढ़ो लिखो कर। बोले कहाँ पढ़ूं? बोले वेद पढ़ो। वेद पढ़ने से क्या होगा? बोले मुक्ति हो जाएगी। ठाकुर जी बोले मैया मोको मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो तेरी गोद में बैठ के माखन खातो भयो चोखो लगूं। आप सोचो, साक्षात मुक्ति भगवान से इस बात को कहती है। मुक्ति भगवान से इस बात को कहती है, महाराज मैंने कितनों को मुक्त कर दिया, कम से कम मेरी मुक्ति तो होनी चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा देवी जी यदि आप अपनी मुक्ति चाहती हो तो एक काम करो। बोले काम कौन सा है? पड़ी रहो या गैल में साधु संत सब जाए, ओड़ ओड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हुए जाए। यदि तुम अपनी मुक्ति चाहती हो तो वृंदावन की गैल में पड़ी रहो, ब्रज मंडल की गैल में पड़ी रहो, क्योंकि जहाँ संत जाते हैं, जब भक्त जाते हैं, उनके चलने से जो धूल उड़ेगी उसे तुम अपने मस्तक पर धारण करोगे, उसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ब्रज की रज मुक्त कर देती है। अब पहली बार चोरी करी ठाकुर जी ने, अपनी सखा मंडली से भी पूछा भैया तुमने भी चोरी करी? तो बहुत सारे तो सफल हुए और बहुत सारों ने मारपीट भी खाई अपनी माता की। और आज प्रथम बार एक गोपी के यहाँ माखन चुराने के लिए गए, और भैया पूरे ब्रज मंडल में इस बात का हल्ला मच गया कि नंद का लाला माखन चोर। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, भजे वसंतम नवनीत चोरम, ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, भजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगनानां चदकुल चोरम, गोपांगनानां चदकुल चोरम, श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौरागण्यं पुरुषं नमामि, भजे बसन्तं नवनीत चोरं, भजे वसन्तं नवनीत चोरं, भजे बसन्तं नवनीत चोरं, भजे वसन्तं नवनीत चोरं। सारे ब्रज के अंदर हल्ला मच गया कि नंद का लाला माखन चोर है। ठाकुर जी ने अपनी पूरी मंडली बना ली, उसका नाम रख दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। यहाँ चोरी की विद्या सिखाई जाती है। और सारी ब्रज की गोपियां मैया यशोदा के यहाँ भैया टोल के टोल आ रहे हैं नंद भवन के अंदर। एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। मैया ने कही आज ये टोल के टोल का एक आ रहे हैं, पूछू तो सही कहा बात है ब्रज गोविंद। तो एक गोपी बोली मैया हमें चुगली करने की आदत ना है, तू अपने छोरा आगे बैठा, हम तो तेरे छोरा के मुंह पे कहेंगे। अच्छा, तो कन्हैया को बुलाती मैया और कन्हैया वहां करके बैठ जाते हैं, अपने कपोल पर हाथ रखे। एक गोपी माँ यशोदा को अपनी बातों में उलझा लेती और सारी गोपियां कृष्ण दर्शन करती और उल्हाना सुना रही हैं। उल्हाना भी पता है क्या है? बड़ा विचित्र सा उल्हाना है, बड़ा मीठा सा उल्हाना, बड़ा अनूठा और अनोखा सा उल्हाना। वत्सान मंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः, मरकान भुक्षन विभजति सचिन्नाति भाण्डं भिन्नते, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपः क्रोश्यतो कान्। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे।
अरे मैया तुम्हारो लाला बड़े बड़े उदम मचावे। कैसा उदम मचावे? तो एक कहती है, आई ब्रजराज भाविनी भाव नितांत दुरंत भावोयम तब कुमार। हमारे ब्रज की एक कहावत है कि पूत के पाम पालने में दिख जाए, बाल्यकाल में पतो पड़ जाए कि कैसो बने को जाएगा। एक ब्रज गोपी आई के बोली, भैया तुम्हारा छोरा बड़ो उद्यमी है। अरे बहन कहाँ उदम मचाओ, बता तो सही। अरे मैया ऐसा उदम मचाओ मैं तुम्हें कहाँ बताऊं। अरे बता तो सही कहाँ बात है। बत्सान मंचन तुम्हारो ही लाला हमारे घर में पहुंच जाए। अच्छो, और पता कहाँ कर जाए के? बोले गैया के बछड़ान को खोल दे। अब आप बताओ, गाय के बछड़ों को खोल देना कोई उदम है? मैं आपसे पूछता हूं, कोई उदम है? कोई उदम नहीं है भाई। गाय के बछड़े को खोल देना कोई उदम है? कोई उदम नहीं है। पर गोपी पता कहाँ का है? क्वचित समये, ना प्रातः काल खोलता है ना सायकाल, क्वचित समय मध्यान्ह काल में आके खोल देता है। और गैया के दूध है सबरो बछड़ा पी जाए, और फिर जब हम गैया को दोहन करें तो गैया दूध ही ना दे, फिर हमको सास नंदन की गारी खानी पड़े। अच्छो सखी मैया बोली, ऐसा तुम मेरे लाला को एक डांट दियो करो, फटकार दियो करो। मेरो लाला छोटो है तो डर जाएगो, तुम्हारे यहाँ नहीं आवेगो। तो एक बोली, मैया हमने ऐसा करके देख लियो। क्रोश संजात हास, हम तो इसे डांटना चाहती हैं, हम तो इसे फटकारना चाहती हैं, पर इसकी मुस्कान में ऐसा क्या जादू है कि बस इसे देख करके देखती रह जाती है। आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया, ओ आपको देख कर देखता रह गया, मेरे होठों पे कुछ कांपता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। ओ झूठ वाले कहाँ से कहाँ बढ़ गए, ओ झूठ वाले कहाँ से कहाँ बढ़ गए। एक में था कि सच बोलता रह गया, एक में था कि सच बोलता रह गया, आपको देख कर देखता रह। क्रोश संजात हास, हम डांटना चाहती हैं, ऐसे फटकारना चाहती हैं, पर क्या करें, इसकी जो मंद मुस्कान है ना, चित्त को चुरा लेती है हमारे को। लखी जिन लाल की मुस्कान, लाल की मुस्कान, नारायण अपने को आप ही बखान कर, मोती वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। और जो लो तुहे नंद को कुमार नाय दृष्टि पर्यो, तोलो भलो बैठ के तू ब्रह्म को विचार ले। उस निर्गुण निराकार की सत्ता भी तब तक हो सकती है जब तक कृष्ण को नहीं देखा। और आपको एक बात बता देता हूं, आप कितने भी संसार में आसक्त हो, यदि कृष्ण आपको पकड़ते हैं तो आपकी आसक्ति संसार में नहीं रह सकती। ये कन्हैया नहीं तो पकड़ रखा है, आप 4 घंटे तक यहां शांत बैठे, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? सोचिए, विचार करिए, इससे बड़ा आपके जीवन का क्या आनंद हो सकता है? नहीं बिसरी वेद विधि, कृष्ण का दर्शन करते ही वेद की विधि क्या होती है भूल जाती है। जप जोग संयम ध्यान, नियम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रग दई अस्यैच के मुख म्यान। नैनों के माध्यम से, मुस्कान माधुरी के माध्यम से जो बाण छोड़ा जाता है वो प्रेमी के हृदय को क्षत विक्षत कर देता है और उसके अंदर प्रेम पूरित कर देता है, रसोद्रेक कर देता है।
इसलिए हमारे यहाँ गाया जाता है, पिया तेरी चित बन ही में टोना। टोना पता है किसे कहते हैं? टोना माने, अरे वाह, टोना माने जादू। पिया तेरी चितवन ही में टोना, आपकी चितवन में टोना है नाथ। बोले कैसा टोना? तन मन धन बिसर्यो जब ही ते, देखो श्याम सलोना। पिया तेरी चितवन, जब से आपको देखा तन मन धन भूल गई और बिसर दिया, बिसरा दिया, और केवल आपके पीछे ही चलना मैंने अपने जीवन का परम लक्ष्य समझा। और एक बात मैं बता दूं, जब सच में श्री कृष्ण से प्रेम हो जाएगा ना, तो फिर कोई निंदो कोई बिंदो में गुण गोविंदरा गाश्या। अभी अभी क्या होता है, कभी हम कथा में भी जाते हैं, कभी हम सत्संग में भी जाते हैं, कभी हम मंदिर में भी जाते हैं, तो हमारे पड़ोसी कहने लगते हैं, आजकल आप ज्यादा भक्त हो गए हैं, आजकल आप ज्यादा प्रेमी होते जा रहे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल, भाई हम ज्यादा सत्संग में नहीं जाएंगे, ज्यादा कथा में नहीं जाएंगे, ये लोग पता नहीं क्या कहते हैं। पर जब सच में कृष्ण प्रेम हो जाएगा ना, तो फिर कोई कुछ भी कहो, फिर तो बाबरो भयो है लोक बाबरी कहत मुहे, और बाबरी कहते में काहू सोना बरज हो, कहैया वो सुनैया तजो, बाप और मैया तजो, भैया तजो दैया तजो, पर कन्हैया ना तजो। फिर तो ब्रज की गोपी का भाव आपकी ओर अंतर में प्रकट हो जाएगा। हमारे ब्रज के अंदर एक ना, फागुन के महीने के अंदर एक गोपी यमुना के किनारे खड़ी है और बड़ी जोर से रो रही है, कृष्ण की याद करते करते उसकी आंखों से आंसू छलक रहा है। तो एक महात्मा ने देखा, यमुना के किनारे वो ब्रज गोपी बड़ी जोर से रो रही है और बार बार अपनी आंखों में पानी डालती है, यमुना का पानी हाथ में लेकर के आंखों में डालती है। जिस संत ने देखा, उस संत का नाम है दुर्वासा। काफी देर हो गई, सुबह से